अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां कारनामों के चर्चे। जब मुल्ला बाजार पहुंचा तो वहां काफी चहल पहल थी। आसमान में शाम की सुरमई चादर तन गई थी। वातावरण में ठंडक का एहसास होने लगा था। चाय की दुकानों पर बैठे भट्टियों के करीब सरक गए ताकि बदन में गर्मी बनी रहे। दुकानों पर रोशनियां हो गई थी। ऊंटों के काफिले बाजार में आ रहे थे क्योंकि कल सुबह बड़े बाजार का दिन था। दूर पास के व्यापारी वहां आ रहे थे। इनमें हिंदुस्तान, ईरान, अरब, मिस्र और बहरीन के व्यापारी थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बोले, मेरे पास अपने और अपने गधे के लिए सिर्फ आधा ही तका है। आधे तके में तो तुम यहाँ सिर्फ रात गुजार सकते हो। चाय वाले ने कहा, तुम्हें सोने के लिए कंबल भी नहीं मिल सकेगा। मैं भला गधे के बारे में सिरदर्द क्यों मोल लेने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने इधर उधर देखा। चाय खाने की बरसाती बाहर की ओर एक खूंटा उसे दिखाई दिया। उसने अपना गधा उसी खूंटे से बांध दिया और चाय की दुकान में जाकर एक गद्दे पर लेट गया। वो अपने आप को काफी थका थका सा महसूस कर रहा था। थकावट के कारण उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। उसने आहिस्ता से आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश करने लगा। मगर तभी 8-10 लोग चाय खाने में आए। उन्होंने अपने अपने गद्दे संभाले और चाय का ऑर्डर देकर तकियों पर अधलेटे से बैठ गए। वे दूर देश के व्यापारी थे। उनमें से एक बोला, हाँ तो अब सुनाओ मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या कह रहे थे तुम। अरे भाई, अपना ख्वाजा नसरुद्दीन के कारनामे तो इतने हैं कि कई रातें गुजर जाए पर उनके कारनामे खत्म न हो। किस्सा बगदाद का है जी। उन दिनों मैं भी बगदाद में ही हुआ था। हुआ क्या था कि मुल्ला जी बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। ठीक तभी मुझे एक सराय में शोरगुल सुनाई दिया और फिर उसकी आंखों के सामने बगदाद में घटी उस दिन की घटना थिरकती चली गई। सराय के अंदर अजीब सा माहौल था। सुर्ख चेहरे वाला मोटा सा सराय का मालिक एक भिखारी नुमा व्यक्ति की गर्दन दबोचे उसे बुरी तरह झकझोर रहा था। भिखारी बेचारा डरा सहमा आंखों में खौफ लिए उससे अपनी गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। ये देखकर मुल्ला नसरुद्दीन भला कहाँ शांत रहने वाला था। वो आगे बढ़ा और सराय मालिक के से मुखातिब होकर बोला, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्यों इस गरीब की चटनी बनाने पर तुले हो? छोड़ो छोड़ो इसे और पहले बताओ कि क्या किस्सा है। सुर्ख चेहरे वाले ने उसे झटक कर इस प्रकार छोड़ा कि वो गिरते गिरते बचा। फिर बोला, क्या भिकमंगा आवारा इंसान, अल्लाह करे इसकी नाक सड़ जाए, इसकी आंतों में कीड़े पड़ जाए। ये तो सब खुदा की मर्जी पर है कि ये होगा या नहीं, मगर आगे का किस्सा तो बयान करो। ये जलील उस वक्त मेरी दुकान में आया जब मैं सीख कबाब भून रहा था। इस उठाईगिरी ने अपने कपड़ों में से एक रोटी निकाली और मेरी अंगूठी पर तब तक सेकता रहा जब तक मेरी सीख कबाब की खुशबू इसकी रोटी में रच बस न गई। जब इसकी रोटी पूरी लज्जतदार हो गई तो इसने मज़े से उसे खा लिया और जाने लगा। जब मैंने इससे रोटी सेकने की कीमत मांगी तो देखिए, पूछिए इस सब से, ये कीमत देने से साफ मुकर गया। अब आप बताइए, मेरे सीख कबाब की खुशबू क्या हराम की थी जो ये रोटी में लपेट कर निकल गया? मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सुर्ख चेहरे वाला पक्का हरामी है। मनी मन उसने सोच लिया कि इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने उस गरीब से मुखातिब होकर पूछा, क्यों जी, क्या ये बात सच है? डर और परेशानी के मारे उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। सहमा हुआ सा खड़ा एकटक उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे जिवा होने से पहले बकरे की आंखों में दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बिना कीमत चुकाए किसी की कोई भी चीज़ लेना गुनाह है? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर सुर्ख सराय मालिक का चेहरा खिल उठा। भिखारी को संबोधित करके वो बोला, इस काबिल और इज्जतदार नेक बंदे की बात पर ध्यान दे शैतान। कुछ सुना या नहीं तूने? मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारी नुमा व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं?
भिखारी नुमा व्यक्ति ने अपने लिबास में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकालकर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ पर रख दिए। सराय मालिक ने अपना आधा फुट चौड़ा चर्बीकार पंजा नसरुद्दीन के आगे फैला दिया। ठहरो ठहरो, जरा तसल्ली रखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, पहले जरा अपना कान मेरे करीब लाओ। सुर्ख सराय मालिक ने अपना दायां कान मुल्ला नसरुद्दीन के आगे कर दिया। बहुत खूब, बढ़िया, मजा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्के भिखारी को दे दिए और बोला, ऐ मेरे गरीब दोस्त, हिसाब बराबर हुआ, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा? सराय मालिक के तेवर फौरन बदल गए। उसकी आंखें लाल होकर बाहर को उबल पड़ी। क्रोध से दहाड़ा, जा सकते हो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। ज्यादा न बनो। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के भी तेवर बदल गए। तुम्हें तुम्हारी खुशबू की पूरी कीमत मिल चुकी है। कैसे कैसे मिल चुकी? सुर्ख चेहरे वाला चिल्लाया, फिर लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देख रहे हैं आप लोग कैसे गुंडागर्दी हो रही है यहां, और आप लोग चुप हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूं, आप भी सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तमाशबीनों से कहा, तुम्हारा हिसाब बराबर इस प्रकार हो गया दोस्त कि इसने तुम्हारे सीख कबाब की खुशबू सूंघी ना? हाँ, सीख कबाब खाए तो नहीं? नहीं। बदले में तुमने इसके सिक्कों की खनखनाट सुन ली और ये भी कहा कि मजा आ गया। कहा था कि नहीं? कहा था। वाह वाह, मेहरबान। लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। क्या इंसाफ किया है। सराय का मालिक अग्नि नेत्रों से मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। इस वाक्य को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी हौले हौले मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी पलकें मुदी हुई थी। शोर ज्यादा बढ़ जाता इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला, इतने जोर से मत हंसो वरना लोग समझ जाएंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कह रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि इन लोगों को इस घटना का कैसे पता चला। ये घटना बगदाद में नहीं बल्कि इस्तंबुल में घटी थी। फिर इन बगदादियों को इसकी भनक कैसे पड़ी। तब मवेशियों के व्यापारियों ने कहा, अब एक किस्सा मैं भी सुनाता हूं। अदालत की कार्रवाई अभी चल ही रही थी कि एक ओर से कुछ सिपाही आते दिखाई दिए। उन्हें आते देखकर लोग इधर उधर होने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं ये जालिम मेरी फिराक में ही तो इधर नहीं आए, मगर तभी उसकी नज़र कुबड़े सूदखोर जाफर पर पड़ी। उसके पीछे पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। उसके साथ उसकी बुर्कापोश लड़की भी थी। वो बूढ़ा मिट्टी में लिपटा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ ही दूरी पर सूदखोर जाफर रुक गया और बिजली के नन्हे बल्ब की मानित चमकती अपनी इकलौती आंख से वहां मौजूद भीड़ को घूरते हुए चिल्लाया, पूरा जाकिर अहमद चिश्ती कहाँ गए सब? अभी तो यहीं थे। अरे, इस प्रकार छिप जाने से कर्ज माफ नहीं होगा। फिर अपने आप में ही बड़बड़ाया। लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ते ही लोगों में सरगोशियां होने लगी। अरे देखो, ये कुबड़ा नयाज कुम्हार और उसकी बेटी को भी अदालत में खींच लाया। सत्यानाश हो इस मरदूद का। बेचारे कुम्हार को इसने एक दिन की मोहलत नहीं दी। अल्लाह इसे गारत करे। मुझे भी 15 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। अरे देखा तुमने, इसे देखकर लोग किस प्रकार छिप जाते हैं, जैसे छूत की बीमारी चली आ रही हो। दुनिया गर्क हो रही है, मगर इसे न जाने क्यों मौत नहीं आती। एक व्यक्ति बड़े ही दुखी अंदाज में बोला, अच्छा भला तालाब में गर्क हो रहा था, न जाने किस भले आदमी ने बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसी ने तो बचाया था उस नामुराद को। दुख और पीड़ा के कारण उसका दिल जलने लगा और पुनः उसने अपनी कसम दोहराई, मैं इसे उसी तालाब में डुबोकर दम लूंगा। वजीर बख्तियार ने सूदखोर जाफर का सबसे पहले और बड़े सम्मान से बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। सूदखोर ने उससे बताया कि नयाज कुम्हार को आज सुबह तक कर्ज अदा करना था, मगर उसने अभी तक कुछ नहीं दिया। पूरी दास्तान सुनने के बाद वजीर ने अमीर के चेहरे की ओर देखा। वो आलसी अभी भी उसी प्रकार गफलत में सो रहा था। वजीर बोला, ए न्यायप्रिय अमीर, मुझे वो फैसला सुनाने की आज्ञा दीजिए जो मैं आपके चेहरे पर लिखा देख रहा हूँ। फिर वो नयाज कुम्हार की तरफ पलटा। यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर कर्ज नहीं चुकाता, वो उस समय तक कर्ज देने वाले की गुलामी करेगा, तब तक अपना कर्ज गुलामी के समय का खर्च न चुका दे। फैसला सुनते ही नयाज का सिर झुक गया। भय और आशंका से उसे कांपने पर विवश कर दिया। वो अन्यायपूर्ण फैसला सुनकर लोगों के हलक से ठंडी सांस निकली। अपने चेहरे के भावों को छिपाने के लिए उन्होंने चेहरे
घुमा लिए। कुमार की लड़की की हलक से सिसकियां उबल पड़ी। उन महीन और बारीक सिसकियों को सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिल पर घूंसा सा लगा और एक बार फिर उसने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, बेरहम सूदखोर, तुझे उसी तालाब में डुबोकर मारूंगा। कुछ क्षणों के बाद बख्तियार पुनः ऊंची आवाज में बोला, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अमीर बड़े ही रहमदिल और न्याय पसंद है। उनका कहना है कि कुम्हार को कर्ज चुकाने के लिए 1 घंटे की मोहलत और दी जाती है। यदि वो 1 घंटे में कर्ज नहीं चुका पाता तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर बख्तियार ये ऐलान करके चुप हुआ। उधर चापलूस दरबारी और शायर अमीर की खुशामद में गीत गाने लगे। एकाएक ही काफ़ी शोरगुल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अमीर की आंख खुल गई और उसने सबको शांत होने का हुक्म दिया। अमीर का हुक्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा अधिक देर तक न रह सका। कुछ ही क्षण गुजरे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा इतनी जोर से रेंका के उसकी कर्णभेदी आवाज़ सुनकर अमीर को भी अपने कानों पर हाथ रख लेने पड़े। गधा अपनी थुतनी को ऊपर की ओर उठाकर अपने पीले दांत चमकाता हुआ बुरी तरह रेंक रहा था। कुछ लोग तो इस तरह डरकर भागे कि वहां भगदड़ सी मच गई। सिपाही भीड़ को काबू करने के लिए भीड़ पर टूट पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन ने मौके की नजाकत को समझा और अपने गधे को लेकर भीड़ को चीरता हुआ तेजी से एक ओर भाग निकला। वो उस अड़ियल गधे को घसीटता जाता और बुरी तरह कोसता जाता था। अब लानत है तुझ पर, बड़ा खुश हो रहा है आज तू। अब क्या तू दिल ही दिल में नहीं कर सकता था अमीर की तारीफ? क्या तू भी अमीर की चापलूसी के गीत गाकर उसका दरबारी बनना चाहता है? जिसने भी मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुना, ठाका लगाकर हंस पड़ा। नसरुद्दीन को आसानी से रास्ता मिल रहा था, मगर अमीर के सिपाही भीड़ होने के कारण लाख कोशिशें करने पर भी मुल्ला नसरुद्दीन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ से बाहर निकलते ही अपने गधे की पीठ पर सवार हुआ और एड़ लगाकर उसे सर पर दौड़ा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन का नसीब अच्छा था जो सिपाही उस तक न पहुंच पाए, अन्यथा शांति भंग करने के जुर्म में उस पर न केवल बेहिसाब कोड़े बरसते, बल्कि उसका गधा भी हमेशा के लिए उससे छीन लिया जाता।